हेलो एवरीवन, फ्राइडे के एक और क्यूएनए सेशन के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर फ्राइडे आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके सारे के सारे क्वेरीज के हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। सो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सो ये पहला सवाल मालूम करा है अंकुर ने। इनका सवाल है, डंप स्टॉक क्या होते हैं, प्लीज एक्सप्लेन, एंड मिसिंग और थीफ आइटम को क्या कर सकते हैं। इन स्टॉक डंप स्टॉक में ऐड करना होता है या कुछ और। सो बेसिकली अंकुर का सवाल ये है कि डंप स्टॉक क्या होता है सुपरमार्केट के अंदर, और क्या अगर कोई आइटम हमारा मिसिंग हो गया है या चोरी हो गया तो क्या उसको भी हम डंप स्टॉक की कैटेगरी में काउंट करेंगे। सो अंकुर, बेसिकली जो डंप स्टॉक होता है उसका मतलब ये होता है कि आपके सुपरमार्केट में जो माल बच गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्टिकुलर आइटम के 10 पीस मंगाए और 10 पीस में से आपके उसमें से 5 पीस आपके सुपरमार्केट में बचे हुए हैं जो कि नहीं बिक रहे हैं। वो जनरली इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है डंप स्टॉक का, वो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं जो बचा हुआ माल होता है। जो आपका सवाल है कि अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया है या कोई सामान आपका मिसिंग हो गया है, वो जनरली डंप स्टॉक में नहीं आएगा। वो आपके फिर वेस्टेज की जो कैटेगरी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, आपके जो सुपरमार्केट में आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसके अंदर इस स्टॉक को रखना चाहिए। सो डंप स्टॉक बहुत क्लियर है कि आपका जो सामान आपके सुपरमार्केट में बच गया है, और जो सेकंड वन आपका जो डैमेज स्टॉक है वो आपका वेस्टेज में जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो ये सवाल मालूम करा है अमन कुमार ने। इनका सवाल है, सर आपने बताया कि 7 एम्प्लॉय को मिनी सुपरमार्केट में रखना है, तो इन 7 एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से काम पर रखें, प्लीज़ हेल्प करें। सो बेसिकली अमन का जो सवाल है वो लास्ट फ्राइडे के क्यूएनए सेशन के अंदर जो हमने बात करी थी कि एक जनरली एक सुपरमार्केट के अंदर कितने एम्प्लॉय होने चाहिए। सो वो ये जानना चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय तो पता चल गए, लेकिन अब उन एम्प्लॉय को रोल क्या होना चाहिए। सो अमन, बेसिकली जो आपके सुपरमार्केट में एम्प्लॉय होते हैं वो कई सारी कैटेगरी में डिवाइड हुए होते हैं, और जो इनकी कैटेगरीज हैं ये भी बेसिकली डिपेंड करता है आपके एरिया के साइज़ के ऊपर, आपकी फंक्शनलिटी के ऊपर। बेसिकली किसी भी सुपरमार्केट के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटे मोटे 4 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। पहला एक मैनेजमेंट वाला पार्ट, जिसके अंदर आपका स्टोर मैनेजर और आपके असिस्टेंट मैनेजर्स आते हैं। सेकंड वन आपका कैशियर का काउंटर जो होता है, उसको जो कैशियर वाला पार्ट जहां पर आपको कैशियर चाहिए होता है जो आपका बिलिंग का प्रोसेस हैंडल करता है। तीसरा आपके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कि आपके जो पूरे सुपरमार्केट के अंदर जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको प्रोडक्ट डिस्प्ले पे लगाना, कस्टमर को हैंडल करना, उन सब के लिए आपको मैन पावर की ज़रूरत लगती है। और चौथा आपका जो डाटा एंट्री का काम है, आपका जो प्रोक्योरमेंट का काम है, उस प्रोक्योरमेंट काम को देखना। और इन 4 मेजर कैटेगरी के अलावा भी हमें और भी कई कैटेगरी के अंदर इंप्लॉय की जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक हमारा जो स्टॉक आता है उसको चेक करने के लिए एक इनवर्ट मैनेजर चाहिए होता है। आपके जो पैकेजिंग में अगर चल रही है तो उसको एक कंट्रोलिंग के लिए बंदा चाहिए होता है। आपके हेल्पर चाहिए होते हैं, लोडर चाहिए होते हैं, और भी कई सारी कैटेगरी होती हैं। लेकिन ये जो मैन पावर की क्वांटिटी है, उनके जो रोल का एलोकेशन है, उनके एसओपीज़ हैं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी मैट्रिक्स है, ये सब कुछ डिपेंड करती है आपके सुपरमार्केट के साइज़ के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके कस्टमर की बेसिकली फंक्शनलिटी के ऊपर। सो ऐसे बता पाना कि जनरली आपकी 1000 स्क्वायर फीट की सुपरमार्केट है तो उसमें आपने 7 एम्प्लॉय हायर कर लिए तो उनकी क्या क्या पोजीशन होगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन मालूम करा है अशोका ने। इनका सवाल है, सर एचयूएल कंपनी से डीलरशिप कैसे लें। अशोक, एचयूएल हो या बाकी कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी किसी भी एरिया के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मालूम करा है कंबोज ने। इनका सवाल है, सर सुपरमार्केट खोलना है पर ऑनलाइन बिजनेस कहीं धंधा ना चौपट कर दे। नहीं कंबोज, ऑनलाइन बिजनेस का एक अलग मार्केट है, एक अलग ऑडियंस है, और साथ साथ आपका ऑफलाइन मार्केट की रिक्वायरमेंट, उनकी ऑडियंस एक अलग है। कोरोना के बाद से जैसे कि मैंने इसके बारे में एक अपना जो ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें उसके ऊपर 3 वीडियो बना के इस चैनल के ऊपर डाल रखी हैं। सो वीडियो को देखने के बाद भी आपको एक चीज़ का आइडिया लगेगा कि कहीं ना कहीं एक कस्टमर जो है आज के टाइम पे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सर्विसेज भी एक्सपेक्ट करता है। तो आप जब कभी भी अपनी सुपरमार्केट खोलने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी उसके अंदर अपना ऑफलाइन के साथ साथ अपने ऑनलाइन सर्विस भी रखिए। सो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई ऑनलाइन कंपनी आएगी और आपके बिजनेस को खत्म कर देगी। सो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये सवाल मालूम करा है कुणाल कुमार ने। इनका सवाल है, सर डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर। कुणाल, किस डायरेक्ट कंपनी की आप बात कर रहे हैं, किस कंपनी से आपको मटेरियल चाहिए। जनरली मतलब हम आपको कोई नंबर इसका नहीं प्रोवाइड करा सकते, और आई एम श्योर कि आपने जो ये क्वेश्चन मालूम करा है डायरेक्ट कंपनी वाला, ये एक वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करा था कि आप किस तरीके से अपने वेंडर से अपनी सुपरमार्केट के लिए कहाँ से सामान ले सकते हैं। सो उसमें मैंने एक ऑप्शन बताया था, आप डायरेक्ट कंपनी से मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कंपनी का मतलब क्या है, आप वो वीडियो दोबारा देखें तो उसके अंदर आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। डायरेक्ट कंपनी का मतलब उस वीडियो में मेरा यही था कि जो न्यू
कंपनीज होती हैं, जो रीजनल ओरिजिनल ब्रांड होते हैं, वो उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको एक न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च मार्केट में होते हैं, तो उस वक्त पे वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर भी सकते हैं आप उनसे, वो भी एक फ्री रहते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, और वहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्काउंट ही मिल जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा करने के लिए। सो नेक्स्ट सवाल मालूम करा है शुभम ने। इनका सवाल है, इतने सारे लाइसेंस कहाँ और कैसे बनेंगे और कितना खर्चा होगा? सो शुभम का ये जो सवाल है, ये जो हमारी एक वीडियो है इसी चैनल के ऊपर कि सुपरमार्केट के लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उस वीडियो के ऊपर उनका ये कमेंट आया था कि इतने जो लाइसेंस की हमने बात करी, 8-10 लाइसेंस की जो डिटेल हमने उसमें बताई थी कि वो लाइसेंस कहाँ से बनेंगे और उसके ऊपर कितना खर्च लगता है। सो शुभम, उसके लिए अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है और आपको इस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, तो उस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर जाके आप हमसे कॉल कर सकते हैं और इस टॉपिक के ऊपर हमसे डिटेल में बात कर सकते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मालूम करा है मनोज कुमार ने। क्वेश्चन है कि सर, मैं 4000 स्क्वायर फीट में सुपरमार्केट खोलना चाह रहा हूं। एक लोकेशन भी देखी है अभी, पर 1 किलोमीटर की दूरी पर डी मार्ट भी पहले से है। मैं किससे कांटेक्ट करूं मटेरियल के लिए जिससे कस्टमर को डी मार्ट जैसे या उससे भी सस्ते प्रोडक्ट मिल सकें? मनोज, बेसिकली आप डी मार्ट या किसी भी स्टेब्लिश प्लेयर से कंपटीशन नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। देखिए, बेसिकली इस पूरे चैनल के ऊपर जितनी भी मेरी वीडियो हैं, जितने भी मैंने कंटेंट बनाया है, या जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि मैं जो इस बिज़नेस के फंडामेंटल हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके क्लियर हों। सो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमको अपने पहले कंपटीशन के बारे में एनालिसिस करना ज़रूरी है। आप जहाँ पर अपनी सुपरमार्केट खोलने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर आपको ऐसा कोई डी मार्ट या कोई और बिग सुपरमार्केट है जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, सो आपको उस जगह पे जनरली अपनी सुपरमार्केट नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि आप डी मार्ट के स्लैब में प्रोडक्ट लेना और 2000 स्क्वायर फीट के अंदर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डी मार्ट या कोई भी ऐसी जो बड़ी सुपरमार्केट्स होती हैं, उनके जो सेंटर्स होते हैं, जो सुपरमार्केट होती है, वो 40,000 50,000 उससे बड़े सेंटर में खुलती हैं। उनका परचेजिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। उनके पास प्रॉपर एक टीम है, पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट है। वो एक हज़ारों करोड़ की कंपनी है और ये कंपनीज पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। इनका पैटर्न आज के टाइम पर बिल्कुल डिफरेंट है। आप उनसे कॉम्पीट करने की कोशिश ना करें और ना ही करना चाहिए। आपको पहले अपने फंडामेंटल के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको इन कंपनियों से कंपटीशन में जाना और उनके प्राइस स्लैब को मैच करना, वो किसी भी एक न्यू कमर के लिए 2000-4000 एरिया के सुपरमार्केट अगर आप प्लान कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के कैचमेंट एरिया के अंदर, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोकेशन वाला फैक्टर है उसके ऊपर आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा काम करना है। सो आप अगर अपनी सुपरमार्केट खोलने का प्लान कर रहे हैं 2000-4000 स्क्वायर फीट की, सो आप उनके कैचमेंट एरिया में जनरली सुपरमार्केट आपको नहीं खोलनी चाहिए। आप एक अपना अलग से कैचमेंट एरिया बनाइए, जहां पे जो उस एरिया की ऑडियंस होगी, जो कस्टमर होंगे, वो आपके पास विजिट कर सकें। सो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, आप भी कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट Q&A सेशन के अंदर आपके सवाल लेंगे और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।